नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि 3.1 का दूसरा सवाल। इनमें हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका और सरल प्रतिस्थापन हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम में आने वाला सवाल 3 नंबर का बहुत ही बेहतरीन सवाल प्रतिस्थापन विधि होता है। इनको आप हर साल देखने को मिलेगा और आप हर साल देखते हैं। तो चलिए बताते हैं इन सवाल। सबसे पहले आपको दो समीकरण ऐसे दिया रहेगा, समीकरण बनाकर कहेगा कि इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप इनको सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया रैखिक समीकरण, यहाँ लिखेंगे आप रैखिक समीकरण को आप यहाँ पर लिख लेंगे। इनके बाद समीकरणों को इनको तोड़ेंगे अलग अलग। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और इसको आप बोल देंगे समीकरण नंबर पहला। और यहाँ लिखेंगे आप दूसरा समीकरण यानी कि 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। पहला और दूसरा समीकरण लिखने के बाद से सबसे आसान तरीका, सबसे पहले वाले समीकरण का यहाँ लिखिएगा कि समीकरण एक से यानी कि समीकरण पहले से x की वैल्यू को बाहर रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे x बराबर, इनके बाद ये जो वैल्यू आपका है लास्ट वाली 20 को छोड़ते हैं, लास्ट को लेते हैं, लास्ट 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस 2y तो लिखेंगे 2y और इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर तीसरा और आपका समीकरण 3 हो जाता है। इनके बाद से 1 2 3 समीकरण 3 मिल गया। समीकरण 3 लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण x बराबर 3 माइनस 2y यानी कि इस समीकरण को रखेंगे यहाँ पर को प्रतिस्थापित करने पर यानी कि इनको एक जगह पर रखने पर तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर। इनको लिखने के बाद से x की वैल्यू x को निकाल देते हैं, x दूसरा x बचता है तो लिखेंगे 3, x की वैल्यू छूट गया। अब 3 माइनस 2y तो लिखेंगे 3 माइनस 2y। अब 3 माइनस 2y लिखने के बाद से कोष्टक बंद करेंगे। अब देखेंगे कौन सी वैल्यू नहीं लिखा गया है तो माइनस 2y प्लस 7 यानी कि माइनस 2y प्लस 7 यहाँ लिख लेंगे। इनके बाद से इनको मान लिखने के बाद से यहाँ करते हैं बराबर। यहाँ अब क्या करेंगे, बराबर करने के बाद से इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यानी कि 3 3 9 माइनस को माइनस, अब 3 की मल्टीप्लाई फिर 2 में और 3 2 6y और माइनस 2y प्लस 7 ऐसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब a माइनस और a माइनस दोनों मिलके होते हैं प्लस यानी कि 6 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8y। अब 8y बराबर, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 यानी कि 9 और 7 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 9 1 10 और 16 यानी कि यहाँ हो जाएगा 16। अब y का मान को बाहर निकालेंगे तो y बराबर 16 बटे यहाँ मिल जाएगा आपको 8 यानी कि 8 दूना 16 यानी कि 2 यानी कि y का मान आपका कितना मिल गया तो y का मान आपका मिल गया 2। अब निकालना x की वैल्यू तो यहाँ लिखेंगे x बराबर y का मान 2 रखने पर यानी कि x के जगह y का मान जब हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको एक बार देखते हैं। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू यहाँ है यानी कि यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 को 3 रखिए, माइनस को माइनस, 2 को 2 रखिए और y है तो y का देखिए 2 आया है तो y गुणे 2 यानी कि यहाँ x बराबर 3 को 3 माइनस और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी कितना तो 2 दूनी 4 यानी कि छोटे ये जो छोटी वैल्यू है 3 में से 4 घटेगा तो छोटा में से बड़ा घटता है तो लिखते हैं -1 और यही आपकी x की वैल्यू हो जाती है। यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपको मिल गया -1 और y की वैल्यू आपको मिल गया 2।
तो ऐसे सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए इसके बाद सवाल नंबर 2 हम देखते हैं। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इनमें कह रहा है कि 3x - 7y बराबर 1 और इसके बाद से x - y बराबर -1 को स्थापित कीजिए। यहाँ पर अंक नहीं था, अब अंक वाला सवाल अगर आपको चला आए तो कैसे लगाएंगे, चलिए एक बार देखते हैं। वही फार्मूला पिछले वाला भी इस पे यूज होगा। वहां पर पहला समीकरण, तो यहाँ पर हम रखेंगे दूसरा समीकरण, बस यही अंतर है। क्यों? क्योंकि पहले समीकरण में यहाँ पर आपका अंक आया है। तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ भी लिखेंगे आप कि दिया गया समीकरण, यहाँ लिखेंगे आप दिया गया रैखिक समीकरण, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद से नीचे लिखेंगे आप कि 3x - 7y बराबर 1 और इसको आप बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 1 और दूसरे को x - y बराबर -1 और इसको बोलते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका हो चुका। अब यहाँ देखिए पहला समीकरण नहीं लेंगे, समीकरण नंबर 2 से लेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से कौन से मान लेंगे, तो समीकरण 2 से बीच वाली वैल्यू को पहले लेते हैं और फिर लास्ट वाली वैल्यू को अंदर, यानी कि y बराबर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा x + 1 और x + 1 नीचे लिखेंगे अब इसको कि समीकरण 1 में इनको यानी कि y बराबर x + 1 को क्या करने पर, रखने पर आपको बताए हैं कि यहाँ पर लिखेंगे आप कि प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि इनको आप प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर हो गया। अब इनके सवाल को नीचे वैल्यू में ले आएंगे तो y की वैल्यू को काट देंगे, x की वैल्यू को लेंगे, x है यानी कि यहाँ पे मिलता आपको 3x है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3x - 7 है तो लिखेंगे 7 और कोष्टक में इसकी वैल्यू आएगी यानी कि x + 1 और कोष्टक बंद और बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपकी जितनी वैल्यू बचेगी कितनी, यानी कि आपकी वैल्यू बचेगी 1 बचेगी। अब 1 का जब मान लेते हैं यहाँ पर 1 की वैल्यू, तो यहाँ कितना लिखेंगे, पूरी की पूरी मान आप निकालिए। जब पूरी की पूरी मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप 3x, यहाँ पर 3x की वैल्यू हो जाती है 3x की वैल्यू, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब जब 3x की वैल्यू हो गई तो यहाँ 3x, अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो यहाँ का हो जाएगा 7, यानी कि 7 की वैल्यू। अब जब पूरी वैल्यू आप लेते हैं तो इनकी मान, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यानी कि लिखेंगे 1 की वैल्यू हो गई 3 को 3x रखेंगे तो यहाँ रख दीजिएगा 3x माइनस, यहाँ 7 को यहाँ रखेंगे 7। अब क्या करेंगे, 7 का यहाँ पे गुणा करेंगे क्रॉसेस, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस और 7 का फिर एक बार में गुणा, तो 7 × 1 = 7 और बराबर 1 को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये माइनस है 3 में, ये 7 है, छोटे में से बड़े घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस यहाँ पर 4x। अब -4x बराबर करेंगे तो 7 बचा, 1 बचा, 1 को अंदर लाएंगे 7 बाहर जाएगा, तो जब 1 को अंदर लाएंगे बराबर हटेगा तो माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7 होने के बाद से नीचे आएंगे, x को बाहर रखते हैं बराबर 7 और 1 8 और बटे -4, इसको काटते हैं तो यहाँ पर कट जाएगा 2 चौका 8 यानी कि -2, यानी कि x बराबर आपका बच जाता है -2। अब y की वैल्यू देखते हैं, तो y की वैल्यू जब देखेंगे तो यहाँ रखेंगे y बराबर x + 1 में क्या रखने पर, यानी कि -2 रखने पर। तो इसका जब -2 रखेंगे तो ध्यान दीजिए, जब इसकी -2 रखेंगे तो ऊपर की गुणांक हो जाएगा, यानी कि y बराबर यहाँ पर x की वैल्यू -2 और प्लस 1 को 1, x की वैल्यू -2 क्यों रखे, क्योंकि x का ही तो मान निकला है -2, तो x का -2 प्लस 1 का 1 और y बराबर कितना, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में से 1 जाए तो माइनस प्लस पहले है
तो यहाँ पे पहले जो माइनस है ना तो लगा देंगे -1 और यही हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। यानी कि x बराबर -2 और यहाँ पर y बराबर -1 आपका आंसर हो जाता। तो ऐसे सवाल आसानी से जानने के लिए आप चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो कल आपको एक अच्छी वीडियो देंगे जिससे एग्जाम में आपको अच्छा कंटेंट मिले। तब तक के लिए नमस्कार।